तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 में हमसे क्या पूछा गया है। 2 × 10⁸ atoms of carbon are arranged side by side. Calculate the radius of carbon atom if the length of this arrangement is 2.4 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पे बता रखा है कि यहाँ पे 2.4 सेंटीमीटर की लेंथ है एंड इसमें हमारे यहाँ पे 2 × 10⁸ कार्बन एटम्स क्या हो सकते हैं, साइड बाय साइड अरेंज हो सकते हैं। तो इससे हमें यहाँ पे क्या करना है, कार्बन एटम का रेडियस कैलकुलेट करना है। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कार्बन एटम का क्या निकालना पड़ेगा, डायमीटर निकालना पड़ेगा और डायमीटर से हम यहाँ पे रेडियस आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डायमीटर ऑफ कार्बन एटम। डायमीटर ऑफ कार्बन एटम यहाँ पे आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो हमें यहाँ पे लेंथ रखे जो कि यहाँ पे कितने 2.4 सेंटीमीटर है एंड इसमें यहाँ पे जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ रहे हैं इसको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हमारे यहाँ पे क्या लेंथ हमें 2.4 सेंटीमीटर की रखी है। इसमें हमारे यहाँ पे कितने कार्बन एटम्स आ रहे हैं, 2 × 10⁸ एटम्स आ रहे हैं। तो इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 1.2। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1.2 × 10⁸ ऊपर जाएंगे तो 10⁻⁻8 हो जाएंगे एंड आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। तो ये हमारे यहाँ पे डायमीटर निकल के आ चुका है। कार्बन एटम का रेडियस निकालना है। तो रेडियस हमारे यहाँ पे क्या होता है, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 होता है। तो हमें डायमीटर को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1.2 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.6 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसको हम चाहे तो यहाँ पे अलग अलग यूनिट में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। जैसे कि ये हमारे यहाँ पे क्या है 0.6 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर है। तो इसको हम यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 0.6 × 10⁻⁸ मल्टीप्लाई 10⁻⁻2, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.6 × 10⁻⁻10 मीटर। और इसको आप यहाँ पे लिख सकते हो 6 × 10⁻11 मीटर। और इसको आप यहाँ पे नैनोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 पॉइंट हमें पीछे लेके जाने पड़ेंगे। तो 0.06, तो 2 पॉइंट हमने यहाँ पे पीछे ले लिए। तो ये हमारे यहाँ पे 10⁻⁹ मीटर हो जाएगा एंड 10⁻⁹ मीटर हमारा किसके बराबर होता है, नैनोमीटर के बराबर होता है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 0.06 नैनोमीटर। तो होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।